हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा टोटका जो कि 24 आवर्स में आपकी विश को पूरा कर सकता है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इस टोटके को आपने एक ही बार करना है। ये आपका बहुत ही कम टाइम लेगा और इसके लिए किसी ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो टोटका कौन सा है जिसे आप 24 आवर्स में अपनी विश को पूरा कर सकते हैं, तो बनी रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैंने खुद इस टोटके को कई बार आजमाया है, मतलब जब भी मेरा मन करता है तो मैं इसको कर लेती हूँ। जो भी मेरी कोई छोटी सी विश होती है तो मैं उसके लिए इसको कर लेती हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक प्लेन पेपर लेना है और इस यंत्र को बनाना है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इससे नॉर्मली आपको एक प्लेन पेपर पे बनाना है और इस यंत्र की बैक साइड में, मतलब जिस साइड यंत्र लिखा है उस साइड नहीं, उसके बैक साइड में आपकी जो भी विश है आपने उस विश को उसके ऊपर लिखना है। मतलब अगर आपकी कोई मनी से रिलेटेड विश है तो आपने अपने उसके ऊपर लिखना है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। अगर रिलेशनशिप है तो आपने लिखना है कि मुझे रिलेशनशिप में ये चीज़ चाहिए। अगर आप पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपने लिखना है कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए। अगर आप शादी के लिए लिख रहे हैं, विश मांग रहे हैं, तो आपने लिखना है कि मेरी शादी इतनी देर तक हो जाए। इस तरह से आपको ये सब पेन से लिख लेना है और इस तरीके से लिखना है कि ये चीज़ जो है वो आपको मिल गई है, यानी मुझे वो मिल गई है। इसके लिए आपने यूनिवर्स का ग्रेटफुल रहना है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जॉब मिल गई है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गई है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी हो गई है। या थैंक यू यूनिवर्स, मेरा रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब आपको कोई भी, जो भी आपकी कोई विश है, आपने इस तरह से लिखना है कि आपकी जो भी विश है वो पूरी हो गई है। और अब आपने क्या करना है कि आपने इसको, जिस तरफ आपने विश लिखी है उस तरफ आपने एक सिनेमन की स्टिक लेनी है और उस स्टिक को, उस दालचीनी के टुकड़े को आपने उस साइड रख लेना है और अपनी तरफ आपने फोल्ड कर लेना है और इसको आपने पिल्लो के नीचे रखना है। अब आपने क्या करना है कि जिस दिन आप करेंगे, अगर आप वेडनेसडे के दिन करते हैं तो वेडनेसडे की रात को आपको इसको तकिए के नीचे रखना है और थर्सडे की सुबह आपने नहा धो के इसको बर्न करना है। जब बर्न करेंगे तो आप इसमें इंटेंशनली सोचेंगे कि वह चीज़ जो है वो पूरी हो गई है और जो उसकी एशेज़ होंगी उसको आपने कलेक्ट करके यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। ये बस मेरी विश जो है, और ये आपने ये सोचना है कि ये जो मेरी विश है ये मुझे 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगी या मेरी विश पूरी हो जाएगी। मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ और इसको मैं, आपने लेट गो कर देना है। पूरे टाइम आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। पहली चीज़ इसका ये रूल है कि आप ये रेमेडी किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपकी ये विश पूरी हो जाती है तो आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप ये अपने तक ही रखेंगे। आपको किसी को नहीं बताना है कि मैंने ये किया तो मेरी ये विश पूरी हो गई, आप भी करो। तो आपको ये कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप
करना ही चाहते हैं, आप अगर आपकी कोई बहुत परेशान है, तो आप इस रेमेडी का जो भी आपके ऊपर असर हुआ है, अगर आप दूसरे को बताना चाहते हैं तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपने खुद से नहीं बताना है इस चीज़ को कि इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, आप इसमें कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस नहीं हैं, बट आप ध्यान रखेंगे कि कोई आपको टोके ना। इस रेमेडी को करते समय कोई भी आपको टोके ना। अगर आपको कोई टोक रहा है तो आपको इतना बात जो है इतनी वो ध्यान में रख लेनी है कि ये आपका फिर काम पूरा नहीं होगा, इसलिए आप इसको अकेले में ही करें। तीसरी चीज़, आपको फेथ और पेशेंस के साथ ये चीज़ करनी होगी। अगर आपको बहुत कोई ऐसी डिस्प्रिटेड विश के लिए कर रहे हैं, अगर आप 3 महीने से किसी के साथ नो कांटेक्ट में हैं और आपको लग रहा है कि इस विश के 24 आवर्स में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर 1 हफ्ते या 15 दिन से आपके कांटेक्ट नहीं है आपस में, तो आपको कॉल उसकी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये 100% वर्क करेगा। बट ज़्यादा लंबे समय से अगर आपकी किसी से बात नहीं हो रही है, जैसे 4-5 महीने से, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से वर्क करेगा। फिर आप इस रेमेडी को 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं, बट आपने इस हिसाब से करना है कि आपको फेथ रखना है। कई बार लोग फेथ नहीं करते और सोचते हैं कि हमारी विश पूरी हो, मतलब पता नहीं, हम करके देख लेते हैं, विश पूरी होगी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, तो भी देखा जाएगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। आप हमेशा कोई भी चीज़ करते हैं, फेथ के साथ उसको करना चाहिए आपको। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपको पूरे ध्यान में रखनी हैं। इस रेमेडी को ज़रूर कीजिए, किसी भी दिन कर सकते हैं। मंडे को करेंगे तो ट्यूसडे को आपने इसको बंद करना है, ट्यूसडे को करेंगे तो वेडनेसडे को बंद करना है। कोई भी टाइम, किसी भी टाइम आप इसको करके रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसको आप जब भी करेंगे तो रात को उस पिल्लो के ऊपर ज़रूर सोइएगा जिस पिल्लो के नीचे आपने इसको रखा है। शायद कुछ लोग बोलेंगे कि हम पिलो नहीं लेते, तो आप अपने मैट्रेस के नीचे रख सकते हैं। और बहुत ही पावरफुल है ये रेमेडी। इसको पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि इसको पीरियड्स में नहीं कर सकते, या चिकन खा के नहीं कर सकते, या ड्रिंक करके नहीं कर सकते। आप इस रेमेडी को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी रूल, कोई भी इसमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।